गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 19 के एग्रीगेट फंक्शन पढ़े थे, है ना। और एग्रीगेट फंक्शंस को सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे लगाते हैं ये सब सीखा था। आज हम उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स को अलग अलग क्लॉजेस के साथ कैसे यूज़ करते हैं वो सीखेंगे कि हम कैसे अपने डेटा को रिट्रीव करें, एक रिकॉर्ड्स का ग्रुप बनाएं जो हम अलग अलग अपनी ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार क्लॉजेस का यूज़ करें। क्लॉजेस क्या होते हैं? अब ये सबसे पहला क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट इज़ क्लॉजेस। तो क्लॉजेस कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे प्री डिफाइंड सिंटेक्स हैं, कुछ इसमें प्री डिफाइंड का मतलब है कि पहले से बने हुए सिंटेक्स हमारे पास हैं, कुछ कंडीशंस लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिससे हम उन कंडीशन के द्वारा अपने रिकॉर्ड को ग्रुप कर सकें। और कैसा रिकॉर्ड? जो हम चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास पूरे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, बट हमें ऐसे बच्चों के नाम चाहिए जिनके 90% से ज़्यादा परसेंटेज है ना। तो अब यहाँ कंडीशन क्या बनी कि 90% से ज़्यादा वाले, ठीक। अब इस कंडीशन को हम ओरेकल में, MySQL में कैसे लिखेंगे? क्या इसका लिखने का तरीका रहेगा कि हमारा रिज़ल्ट जो आए, ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड आए जिनके परसेंटेज 90% से ज़्यादा हैं। तो इसको लिखने के लिए हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्लॉजेज यूज़ करेंगे। जो कीवर्ड्स हमें कंडीशन लिखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं, वो कहलाते हैं क्लॉजेज। अब इसमें कौन कौन से क्लॉज हैं ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जिसमें है पहला हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। MySQL में ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। ऑर्डर यानी कि कोई ना कोई सीक्वेंस। वो सीक्वेंस कैसी भी हो सकती है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, A to Z, Z to A, हम किसी भी फॉर्म में, या फिर हमें किसी और नंबर के फॉर्म में चाहिए हो, किसी परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए हो। तो ऑर्डर बाय क्लॉज का मेन काम क्या रहता है कि वो हमारे डेटा को शॉर्ट करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। The MySQL order by clause is used to sort the records in ascending or descending order. असेंडिंग और डिसेंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? या तो बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम। अब बढ़ते घटते यानी कि अल्फ़ाबेटिकल हो गया, A से Z के फॉर्म में या Z से A के फॉर्म में। ऐसी न्यूमेरिकल उसमें कैसे नाम हो जाएंगे, जैसे पहले 1 के बाद 2, तो ये हो गया बढ़ता हुआ क्रम। और घटता हुआ क्रम क्या हो गया? जैसे पहले आएगा आपका 4, फिर 4 से कम 3, फिर 3 से कम 2, फिर 2 से कम 1। तो ये किसी ना किसी ऑर्डर में यदि हमें डेटा को रिट्रीव करना होता है तो हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करते हैं। इसको लगाने का सिंपल सा सिंटेक्स है। सिंटेक्स देखिए, सिलेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको कौन सा फॉर्म दे रहे हैं। अब सिलेक्ट एक्सप्रेशन यानी कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम टेबल, या सिलेक्ट नेम, या सिलेक्ट टोटल। हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए, नेम चाहिए, कौन सी टेबल से चाहिए वो हम एक्सप्रेशन में देंगे। फ्रॉम टेबल हमने लिखा। वेयर कंडीशन में हम कैसी कंडीशन लगा देंगे? जैसे हमें जिनके परसेंटेज 90 से ज़्यादा चाहिए तो वो हम वेयर के साथ लगाएंगे, वेयर परसेंटेज ग्रेटर देन 90। ऑर्डर बाय, अब ऑर्डर बाय हमें बच्चों के नाम चाहिए कि ऑर्डर बाय परसेंटेज चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे ऑर्डर बाय नेम। तो वो अल्फ़ाबेटिकल अरेंज होके आपके परसेंटेज के हिसाब से बच्चों के नाम निकल के आ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि मैडम इतना ज़्यादा क्लियरली हमें समझ में नहीं आ रहा है ये सिंटेक्स। कोई बात नहीं है, आप पहले इस क्लॉज का यूज़ और इसका सिंटेक्स समझिए। इसको कैसे काम करता है ये हम प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि एक बार इस सिंटेक्स में आप यदि अपने फॉर्मूला की तरह आप अपना यदि टेबल की चीज़ें इसमें फिट करेंगे और फिर जब आपको आउटपुट मिलेगा तो उससे आप इस क्लॉज को और अच्छे से समझ जाएंगे। अभी इतना समझिए थ्योरी में कि ऑर्डर बाय क्लॉज क्या करता है, ये डेटा को शॉर्ट करता है। किस ऑर्डर में? असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना, बढ़ते और घटते क्रम में। और इसको लिखने का क्या होता है? एक सिंटेक्स होता है, जो ये रहा, जो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं। मतलब ऑर्डर बाय क्लॉज किस स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं? सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ। इतना समझ में आया ना? कोई बात नहीं है, इसको प्रैक्टिकल में हम और अच्छे से समझ लेंगे।
क्लियर? अभी आप थ्योरी समझिए। नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज क्या करता है, जब हमें कोई ना कोई चीज़ में यदि इंसर्ट करना है कोई वैल्यू या उसको कुछ अपडेट करना है, रिट्रीव करना है, तो वेयर यानी कि हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन देना है। वेयर यानी कहाँ, हम एक पर्टिकुलर रो या कॉलम का एड्रेस जब डिनोट करना रहता है किसी काम को करने के लिए, वहाँ हम वेयर कंडीशन या वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। MySQL where clause is used to with select, insert, update and delete clause to filter the result। ये हमेशा आप सिलेक्ट स्टेटमेंट या इंसर्ट या अपडेट या डिलीट किसी भी स्टेटमेंट के साथ आप इसको अपने रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए, यानी कि अपने रिजल्ट को अपने हिसाब से फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक पोजीशन वेयर यू हैव टू डू द ऑपरेशंस। वेयर क्लॉज प्रोसेस ऑल रो ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल सा है, वेयर के साथ कंडीशन। लास्ट में मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल में बताया था ना कि सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। तो वेयर क्या हो गया, जहाँ 90% से ज़्यादा बच्चे हों उनको निकाल के दो। तो वेयर कंडीशन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। वेयर यानी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर चीज़ को डोनेट करने के लिए चाहिए। तो वेयर नेम इज इक्वल टू उमा, मतलब हमें सिर्फ उसी नाम के बच्चे या यू से नाम के बच्चे चाहिए या टी से, या जिनका 90% से ज़्यादा है वो चाहिए। वेयर एक कंडीशन लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर? ये डायरेक्टली हमें किसी पर्टिकुलर रो, कॉलम या ग्रुप को डोनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसका स्टेटमेंट, इस कंडीशन को सिलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट किसी भी क्लॉज के साथ हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, और इन स्टेटमेंट्स के साथ भी इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लॉज हमारा आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट। ये हमें ऐसी वैल्यू निकाल के देता है जो यूनिक रहती हैं। जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होती हैं उनको हटा देता है एंड यूनिक वैल्यूज़ हमें रिटर्न करता है। डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट। MySQL distinct clause is used to remove duplicate records from the table and fetch only the unique records. The distinct clause is only used with the select statement. ये clause केवल और केवल select statement के साथ यूज़ होता है और ये clause हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाकर सिंगल रिकॉर्ड देता है। जैसे कि आरती नाम के 5 बच्चे हैं, क्लियर, बट वो हमें जो डुप्लीकेट रोज़ होंगे उनमें भले ही 5 बच्चे हैं लेकिन उनका कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स अलग अलग होगा, वो दे देगा। लेकिन कोई भी ऐसा रिकॉर्ड जो बिल्कुल हर एंगल से सेम है तो वो उस सेम रिकॉर्ड को हटा के आपको यूनिक रिकॉर्ड, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। तो ये क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है टेबल में से और यूनिक रिकॉर्ड्स आपको शो करता है। इसलिए ये इसको डिस्टिंक्ट क्लॉज कहा जाता है। और ये किसके साथ यूज़ होता है, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ही यूज़ होता है। सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है कि हमें पर्टिकुलर टेबल बताता है कि इस टेबल में से सिलेक्ट करना है, इसलिए ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। इसका सिंटेक्स भी बहुत सिंपल सा है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम टेबल वेयर। अब वेयर क्लॉज हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कोई ना कोई और अपने हिसाब से कंडीशन दे सकते हैं। तो क्या यहाँ पे हमने देखा कि हम एक साथ एक सिंटेक्स में कई क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी यूज़ कर रहे हैं, सिलेक्ट भी कर रहे हैं और वेयर भी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं अलग अलग क्लॉजेस का अपनी कमांड को लिखने के लिए। क्लियर? तो सिलेक्ट के साथ तो हमेशा डिस्टिंक्ट लगेगा, इसमें हम वेयर, ऑर्डर बाय ये स्टेटमेंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि इनके साथ इन स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे। हम जैसा आउटपुट चाहते हैं उस हिसाब से अपनी कमांड को लिख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है हैविंग क्लॉज। हैविंग यानी कि हम एक स्पेसिफिक कंडीशन देते हैं कि ऐसे बच्चे का नाम निकाल के दीजिए जिस बच्चे के 99.9% हैं। तो स्टूडेंट हैविंग 99.9%, वो एक ही बच्चा निकल गया आपके सामने आएगा। अब हैविंग क्लॉज के साथ जो कंडीशन हम लगाते हैं उसका आउटपुट हमें तभी मिलता है जब वो कंडीशन
ट्रू होती है और वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो हमें कोई आउटपुट नहीं देगा। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हैविंग क्लॉज हमें आउटपुट दे देगा। द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई फिल्टर कंडीशन फॉर अ ग्रुप ऑफ रोज और एग्रीगेट्स। MySQL having clause is used with group by clause. It always returns the row where condition is true. ये हमेशा रिजल्ट कब देता है? जब इसकी कंडीशन ट्रू होती है, और कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगी तो ये हमें कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट नहीं देगा। ये होता है हमारा हैविंग क्लॉज। हैविंग क्लॉज का हम सिंटेक्स देखते हैं। सिंपल सा, सिलेक्ट एक्सप्रेशन हम जितनी चाहें उसमें दे सकते हैं। इसमें हमने एग्रीगेट फंक्शन में भी एक्सप्रेशन लगाई, फ्रॉम टेबल में वेयर कंडीशन लगाई, और इसको भी हमने ग्रुप बाय किया, और लास्ट में हमने ग्रुप बाय करने के बाद हैविंग कंडीशन लगा के इसको सिंटेक्स को ख़त्म किया। हैविंग क्लॉज के साथ यहाँ देखिए हम सिलेक्ट स्टेटमेंट भी लगा रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन भी लगा रहे हैं, वेयर भी लगा रहे हैं, ग्रुप भी लगा रहे हैं, और लास्ट में हम हैविंग कंडीशन भी दे रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा सिंटेक्स कंप्लीट होगा। अब आप बोलोगे कि मैडम सिंटेक्स तो ठीक है पर हमें चलाना नहीं आ रहा। डोंट वरी, प्रैक्टिकल में हम इसको पूरा चला लेंगे। अभी आप इसकी सिर्फ थ्योरी समझिए, क्योंकि ओरेकल की थ्योरी भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। आप पहले थ्योरी लिखना सीखिए, प्रैक्टिकली हम प्रैक्टिकल लेक्चर्स में सीखेंगे। क्लियर? इसके साथ इसके आगे आप इन हैविंग क्लॉज को, इन अलग अलग क्लॉजेस को आप कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने हैविंग के साथ वेयर लगा दिया, ऑर्डर बाय आप किसी भी क्लॉज के साथ लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर बाय आप सिंगल लगाएंगे। आप वेयर कंडीशन के साथ आप ऑर्डर बाय लगा सकते हैं कि वेयर रिकॉर्ड इज़ दिस, और इसको हमें ऑर्डर में चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाय क्लॉज हुआ, ये हैविंग क्लॉज हुआ, वेयर कंडीशन हुई, सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ इन सबको भी हम कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम आउटपुट ये कैसा रिट्रीव करना चाहते हैं। तो इन क्लॉजेस को लगाने की प्रैक्टिस हम प्रैक्टिकल में करेंगे। फ़िलहाल आप थ्योरी समझिए कि ये इतने टाइप के क्लॉज होते हैं और इन क्लॉज से हमें इतने प्रकार का आउटपुट मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लॉज हैं, जैसे बिटवीन, नॉट बिटवीन, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, है ना। लाइक स्टेटमेंट बताया था कि स्ट्रिंग लाइक दिस। तो ये सारे स्टेटमेंट्स एसक्यूएल के अंदर आते हैं, जिनको हम ऑपरेट करते हैं अलग अलग टाइप का रिजल्ट या आउटपुट रिट्रीव करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रिटी कांस्टेंट। आज के लिए इतना ही।